हम इसको एक सियासी कारकुन के तौर पे डील करेंगे। हम एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। सही। हमने पहले भी कभी नहीं किया और अभी भी इंशाल्लाह हमारा आज़म है कि हम एक पत्ता भी जो है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च पूरी दुनिया के अंदर तारीख भरी पड़ी है। हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में हुए जब हम हुकूमत में थे। हाशिम साहब, अब ये सारी सूरत हाल है, एक तरफ तो जाहिर है जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत जो इनके ऊपर केसेस हैं उनका क्या कर रही है, खासतौर पे कि 25 मई वाला मामला हो गया या दीगर मामला हो गए। अभी परवेज लाई साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि अब एक ऐसा केस आया है राना सना पर कि उनको उम्र कैद होगी। पंजाब हुकूमत इस सारे मामलों को कैसे देख रही है कि एक तरफ तो इन पर आप लोगों पर केसेस हैं और पंजाब हुकूमत लग रहा है कुछ कर नहीं रही है? देखिए, हमारे तो केसेस वो हैं कि जो हमने खुद नहीं देखे, तकरीबन इस पाकिस्तान की सारी आवाम ने टेलीविजन के जरिए देखे। 2 मेन केसेस हैं जो कि पंजाब असम्बली में हुए, जिधर इन्होंने बरबरियत की और तारीख, इन्होंने नए रिकॉर्ड्स बनाए। आज तक कभी किसी भी मुकद्दस ऐवान के अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी पुलिस के किसी भी शख्स को अंदर घुस के तो वो तशद्दुद करे। एक इन्होंने बाकायदा पुलिस के जरिए हमारे मेंबरान को तशद्दुद, हमारी एक खातून सीरियसली उसमें जख्मी हो गई, काफी दिन वो कोमा में रही। और इसी तरह इन्होंने मौजूदा जो वज़ीर आला है इनके साथ तशद्दुद किया। हमारे तो ये वो 2 केसेस हैं। तीसरा केस भी पूरी आवाम के सामने है कि जब मरियम पेश हुई थी नैब में, तो ये 7 घोड़े लेके गई और जो ये गुल्लू भट्ट थे उनको लेकर गई और इन्होंने नैब के ऑफिस पे बाकायदा हमला किया, पथराव किया। तो ये 3 मेन केसेस हैं। उसके बाद 2 केसेस और रजिस्टर हुए जो कि मौजूदा ये जो जवेद लतीफ और मरियम औरंगजेब साहबा इनके खिलाफ हुआ और वो भी सबके सामने है। देखें, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कॉन्कॉक्टेड या हम किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहे। हम बड़े ही जायज तरीके से और जिस तरह इन्होंने किया, इन्होंने केसेस के बगैर हमारे घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है वो पामाल किया। हमारी खवातीन MPAs को रात को मर्दों के पुलिस स्टेशनों में रखा गया। हमने तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि खुद हमें हमारे चेयरमैन का ये कहना है कि हम कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। सही। हम लीगली प्रोसीड कर रहे हैं और ये लीगली उसका जवाब दें। हाशिम साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब इमरान खान अगर ऐलान करते हैं हफ्ते में कि भाई लॉन्ग मार्च करना है, हुकूमत की तैयारियां होती हैं और वजीर दाखिला राना सना आपसे कहते हैं, क्योंकि आप सारे सूबाई वजीर दाखिला हैं, आपसे कहते हैं कि जी अपनी नफरी हमें दें, यहाँ हमें इमरान खान का रास्ता रोकना है, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या स्ट्रेटजी होगी पंजाब हुकूमत की? देखें, वो वफाकी वजीर दाखिला के तौर पे मुझे एज ए सूबाई वजीर दाखिला कोई हुक्म नहीं दे सकते। इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। वफाकी हुकूमत हमें कॉरेस्पॉन्ड करेगी। अगर इनको नफरी चाहिए होगी तो वो मामला हमारे पास आएगा, हुकूमत के पास। फिर एज ए वजीर दाखिला मेरा ये डिसीजन नहीं है, ये हमारी कैबिनेट का डिसीजन होगा। अगर उसमें कैबिनेट मुनासिब समझेगी देने हैं तो हम दे देंगे। मगर दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि लॉन्ग मार्च में जो मैं एज ए होम मिनिस्टर विजुअलाइज कर रहा हूँ, हमारी जो पंजाब की मौजूदा नफरी है ये कम पड़ जाएगी। जब लोगों ने सड़कों पे बाहर निकलना है और तूलो अर्ज से और पूरे पंजाब से, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने भी पंजाब के अंदर से गुजर के आना है, तो हमारा मकसद उनकी सिक्योरिटी और सेफ ट्रैवल हमारा मकसद होगा। तो उसके लिए तो हमारी अपनी नफरी कम पड़ जाएगी। तो हम इनको मेरा नहीं ख्याल के देने की पोजीशन में होंगे। और मजीद ये कि इसका डिसीजन कैबिनेट लेगी। अच्छा, कैबिनेट तो लेगी डिसीजन, लेकिन एक आप लोगों की अपनी की स्ट्रेटेजी तो होगी ना। हुकूमत तो है PTI की, आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? लॉन्ग मार्च में फैसिलिटेट करेंगे इमरान खान को या साथ वफाकी हुकूमत का देना है? देखिए, हमारी तो बड़ी स्ट्रेट अवे स्ट्रेटजी है। मैं एज ए होम मिनिस्टर अगर बात करूं तो इस मुल्क के अंदर या इस सूबे के अंदर अमन अमान, लोगों की सेफ्टी, दैट इज माय प्रायोरिटी। सही। मगर ये बात रेस्ट एश्योर कि हम किसी भी स्टेट ऑर्गन को, ऑर्गेनाइजेशन को हम इस लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। हम पुलिस को कतन ये नहीं कहेंगे कि वो जाके हमला करे इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती। हम इसको एक सियासी कारकुन के तौर पे डील करेंगे। हम एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। सही। हमने पहले भी कभी नहीं किया और अभी भी इंशाल्लाह हमारा आज़म है कि हम एक पत्ता भी जो है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च पूरी दुनिया के अंदर तारीख भरी पड़ी है। हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में हुए जब हम हुकूमत में थे, हम तो इनको फैसिलिटेट करते थे। उधर से बिलावल भुट्टो ने एक नाम नेहाद सा लॉन्ग मार्च किया, मरियम और उनके कजन ने किया। हमने तो आप पूछे ना कहीं पे अगर इनको रोका हो। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम पंजाब में अभी पिछले दिनों किसानों ने लॉन्ग मार्च किया, हमने उसको भी नहीं रोका। हमारी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हम और मैं तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह महंगाई जा रही है, मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज हो सकता है कुछ दिनों में फेडरल हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, हम उनको भी फैसिलिटेट करें। अच्छा। हाशिम साहब ये बताएं, ये क्या खबर वैसे क्या है? एज अ PTI के रुकन मैं पूछना चाहती हूँ कि लॉन्ग मार्च होगा
या धरना होगा? क्या सोच क्या रहे हैं खान साहब? देखिए, मैं उनकी सोच के बारे में तो आपको प्रिसाइसली नहीं बता सकता हूँ। लॉन्ग मार्च दो सूरत हाल में होगी, जो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक सूरत हाल ये होगी कि अगर खान साहब डिसीजन लेने और अनाउंस कर दें कि फलां तारीख को लॉन्ग मार्च है। ओके। दूसरा, हमने ये डिसाइड किया है अगर खुदा न खास्ता इन्होंने किसी भी घिनौनी हरकत करते हुए इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की और खुदा न खास्ता अरेस्ट किया, तो हम उसी वक्त लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। ओके। पूरे पंजाब से लोग बाहर निकल आएंगे। ओके। और फिर मैं समझता हूँ कि फिर लॉन्ग मार्च की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा मुल्क तो लॉकडाउन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बहुत बुरे मुआशी हालात में ये चीजों को यहाँ तक ना लेके जाएं, सही, पुरअमन तरीके से। और सबसे आसान तरीका है कि लेट्स गो बैक टू द पीपल। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।